भाई साहब, ये चकोर कहाँ मिलेगी, कुछ पता है? वो हवेली में मिलेगी। उका काहे ढूंढ रहे हो? वो छोकरिया कोनो काम की नहीं है। उका ढूंढ के काहे अपना समय बर्बाद कर दो। जाओ भैया जाओ। अरे लगता है बस्ती में जाके ही देखना पड़ेगा। इसके माँ बाप को तो पता होगा ही। क्या तो पता नहीं लोगों को क्या हो गया, अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। तू गद्दार है और तू गद्दारी हुई है। उनका तो को पर कभी विश्वास नहीं है। चकोर, चकोर, चकोर। मुट्ठी में हवा के झोंके अर्जुन सर, आंखों में चकोर, अर्जुन सर, झोंके ख्वाबों की उड़ाने आंखों में, चुटकी में उजाले बांधे खुशबू के ठिकाने बाहों में, पर लगे उन सपनों के कदमों तले आसमां है, आसमां है। ये हौसलों की उड़ान है, 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 उड़ान है। कैसी हो तुम चकोर? और कहाँ थी तुम? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। हवेली में, पूरे गांव में। हम भी आपका बहुत ढूंढे सर, हवेली माँ। जब से आप हमारे लिए उटोपी छोड़ के गए, और हम तो आपका लखनऊ माँ भी फोन किए थे, पर बात नहीं हुई। हमका जल्दी काटे का पड़ा। हाँ, हमें सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर आपका कैसे पता सर कि हम आपका बुला रहे हैं? हम तुमसे दूर हैं चकोर। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं रखते, हमें सब पता चल जाता है। लेकिन ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा है अब? हाँ? तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया है? और ये गांव के सब लोग तुमसे इतना गुस्सा क्यों है? अब हम कहाँ से शुरू करें अर्जुन सर? हमें शुरू से सब कुछ बताओ चकोर। हम यही जानने के लिए यहाँ आए हैं, ठीक है? रोशनी, मम्मी कह रही थी कि तुम घर आई थी। क्या हुआ? हमसे मिले बिना ही चली गई? और तुमने स्कूल में भी हमारा वेट नहीं किया, सीधे निकल गई। तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी? किससे मिल गई थी? हाँ बताओ। बताओ रोशनी। इससे मिलने गई थी। तो इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हारी बस्ती के दोस्तों को अब तुम पर विश्वास नहीं रहा। उन सबन की कोनो गलती नहीं है सर। अब जो देखिए उनका लेके गुस्सा हुई गए। अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी गुस्सा हो जाते ना। नहीं, तुम उनकी जगह होती तो गुस्सा नहीं होती। मतलब? कुछ नहीं। एनीवेज, देखो चकोर, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आज नहीं तो कल उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने उनके साथ कोई गद्दारी नहीं की है। हमारी बात गौर से सुनो चकोर, तुम्हें आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे। इसलिए पीछे की सोचना बंद कर दो। आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक लक्ष्य होगा और तुम्हें सिर्फ उस एक लक्ष्य पर ध्यान देना है। और वो लक्ष्य है उस रेस में भाग लेना और उसे जीतना। समझे?
तुम्हारे सामने सिर्फ एक लक्ष्य है और तुम्हें सिर्फ उस लक्ष्य पर ध्यान देना है, और वो लक्ष्य है उस रेस में भाग लेना और उसे जीतना। वो तो ठीक है अर्जुन सर, जैसा कि प्रिंसिपल सर बोले रहे, और अभी आप बोले तो माइक की आज्ञा के बिना हम कैसे दौड़ सकते हैं? हाँ ये बात तो है, लेकिन चकोर, हमें कमल नारायण को किसी भी हाल में मनाना ही पड़ेगा। पर कैसे? कैसे? अगर कमल नारायण की दुखती रग पर हाथ रख दिया जाए, वो हमारे लिए कुछ भी करेगा। मतलब हम समझे नहीं। मतलब ये चकोर कि देखो, हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, कमल नारायण की भी होगी, और वो मजबूरी हम ढूंढेंगे जिससे कमल नारायण मजबूर हो जाए हमारा काम करने के लिए। समझ रही हो ना? अर्जुन सर, ये हमका गलत बात लागत है। हम समझते हैं, लेकिन चकोर, अगर कोई आदमी बुरा होना तो उसे सबक सिखाने के लिए, उससे अपना काम कराने के लिए उसी के तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसीलिए ये कहावत भी कही गई है, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसीलिए हमें भी थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है सर। अब हम कमल नारायण की मजबूरी ढूंढेंगे और तुम्हें ये रेस जितवा के रहेंगे चकोर। यहाँ कहाँ ले रहा है रे गाड़ी? साहब, आपने तो बोला था खेतों में चलने के लिए। खेतों में क्यों? फसल कट रही है वहां पे। चल चल वापस है। साहब, आप हवेली में कह रहे थे तो मैं समझा कि ज्यादा बोलना नहीं, जितना बोला गया है उतना ही कर। चल खंडर वाले मंदिर, चल घुमा गाड़ी। ठीक है साहब। मालिक फिर से वही मंदिर जावत है। तुम्हें कमल नारायण की कोई कमजोरी ढूंढनी है जिससे कमल नारायण मजबूर हो जाए हमारा काम करने के लिए। तू वहां गई नहीं, तूने कुछ देखा नहीं, वहां कोई मंदिर बंदर नहीं। लागत है कि मालिक दोनों पर छुपाए रहे हैं। वो चाची देवी माँ और मालिक माँ दोनों रस से छुपा है।
कैसे हुआ ये? देवी माँ मंदिर से बाहर कैसे गई? ये आप क्या कह रहे हैं भैया जी? देवी माँ तो अपने सिंहासन से हिली भी नहीं, तो बाहर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम हमें बेवकूफ समझ रही हो? तुम्हें पता ही नहीं देवी माँ मंदिर से बाहर चली गई थी? हमने तो देवी माँ को बाहर जाते हुए नहीं देखा। अगर किसी ने देखा है तो बोलिए, कौन है वो? अरे अब हम अंदर कैसे जाइए? ये ड्राइवर काका तो हिलत ही नहीं। हम पीछे की खिड़की से चली जावत हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया जी? वो छोकरी आपकी बंधुआ है? हाँ, वो छोकरी हमारी बंधुआ है। हमारे साथ हमारी हवेली में ही रहती है, लेकिन अपनी उम्र के लिए वो बहुत तेज है, बहुत तेज। उसने तेजस्विनी जी को सब कुछ बता दिया है। ये तो देवी माँ की कृपा है कि उसे अभी तक असली बात के बारे में कुछ नहीं मालूम। वरना सोचो, अगर तेजस्विनी जी को पता चल जाता है कि जिस बच्ची को हमने बरसों से छिपा रखा है वो उनकी पहली औलाद है, तो सोचो क्या होगा।